परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, और आज के संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग सही हैं, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ पिछले दिनों के संदेश आप सभी लोगों के जीवन में, आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में काम किए होंगे। अभी तक आपने संदेश को नहीं सुना होगा तो आप लोग कृपया वचन का सुन लीजिए, और जो नीचे दिए गए रेफरेंस को भी आप लोग पढ़ें। परमेश्वर के वचन के ओर अपना ध्यान दें, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, और प्रचार की ओर हम आगे बढ़ने से पहले दोबारा एक वचन को हम पढ़कर, आज के वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। न्यायों की किताब जजेस, उसका 18 वर्स 7। न्यायों का किताब 18वां अध्याय, उसका 7वां वचन हम पढ़ें। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश और जाकर वहां के लोगों को देखा कि वह सिदोनियों के सामने निडर, बेखटके और शांति से हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज का संदेश, हमेशा हर बातों में हम सावधान रहना है। आज के संदेश का हेडिंग, हमेशा हम सावधान रहें, है ना। हमेशा हर बातों में हम सावधान रहें। हालेलुया। ये कभी ना भूलें। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर इस्राएल लोग मिस्र से गए, और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए उन लोगों के साथ। और याकूब का जो इस्राएल का 12 गोत्र लोग हैं, 12 गोत्र लोगों को भी ज़मीन जगह, है ना, घर गृहस्थी बांट दिया है, आप सब जानते हैं। और उसमें एक गोत्र के लोगों का थोड़ा घर जमीन में थोड़ा सा दिक्कत बढ़ गई, कम थे, मतलब उनका जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिला। और इस्राएल का पूर्णी लोगों ने सोचा, देखा है परेशानी है, चलो आप लोग जाके और देख लो, है ना, जगह आप लोगों के लिए सही रहेगा, और वहाँ का उस देश में युद्ध करके अपनाओ, है ना, अपनाओ करके वो लोगों ने सलाह दिया है। और 5 लोग निकल पड़ गए। ये बात इतना जाने 5 लोग निकल पड़ गए, है ना। कौन है क्या है करके ना सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम हमारा सैलरी कम है, कर्जा ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इनकम बढ़ाने के लिए, या तो ओवर टाइम करने के लिए, या तो साइड में कुछ बिजनेस या कुछ काम, दूसरा कहीं काम करने के लिए हम कोशिश करते हैं, है ना। ये आम बात है ना। अगर किसी के घर पे किसी के पास एक मकान है, फिर उनका 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हमारा अड़ोसी पड़ोसी कब बेच कर जाएगा, है ना, हम खरीदें, या तो उनके विरोध में कुछ करें ताकि वो खाली करके जाएं, कम रेट में बेच कर जाएं, या तो वैसे छोड़ कर जाएं, है ना। ऐसे भी कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन ईमानदारी से, ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा विस्तार होना चाहेंगे तो उसको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत, हालेलुया, है ना। परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर आज के संदेश के अनुसार सिर्फ ये बात लेकर चलते हैं, हम हमेशा हर बातों में सावधान रहें। लेकिन अभी यहाँ पर लाइस नाम से एक देश है, ठीक है, छोटा देश है, जो भी बड़ा देश है, लेकिन उस देश में किसी भी बलि वस्तुओं का कोई कमी नहीं है। वचन में इसी अध्याय में बाद में पढ़ लीजिएगा, लिखा है उस देश में किसी भी बलि वस्तुओं का कोई कमी है ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ज़रूरत पड़ेगा तो भी हम बता सकते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, यहाँ पर ये सब कुछ है। हाँ, 9:10 में लिखा है, दोबारा पढ़िए उसको। 9:10
उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा है कि वह बहुत अच्छा है। वो देश को देखा, वो बहुत अच्छा देश है, और तुम क्यों चुपचाप रहते हो? फिर इसको चुपचाप ना रहे, आगे जम कर लीजिएगा, आगे 10वें वचन में। चुपचाप ना रहो, लापरवाही ना करो, आलसी मत बनो, जल्दी जाकर हम उसको पर चढ़ाई करेंगे, हम अपनाएं। और 10वां, वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे। बहुत लंबा चौड़ा देश है, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। हाँ, देखिए, हासिल नहीं किया, लेकिन कह रहे परमेश्वर तुम्हारा आत्मा वो दे दिया, वो तुम्हारा ही है। हाँ जी, वो तुम्हारा है। और वह ऐसा स्थान है हाँ, जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। पृथ्वी भर में जो भी है वो सब कुछ इस देश में, कोई घटी नहीं। मतलब पूरा दुनिया में जो जो अच्छा अच्छा उत्तम उत्तम चीज़ें हैं, वो सब कुछ इकट्ठे क्या पर होता है, यहीं पर है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब हम दक्षिणपुरी में घर बदल कर गए हैं ना, वहाँ पर 1 रुपये की चीज़ से लेकर करोड़ों का चीज़ एक ही एरिया पर सब कुछ मिलते हैं। हालांकि कुछ कुछ एरिया पर एक एक चीज़ के लिए हम जाते हैं, है ना, ये चीज़ लेना था वहाँ जाना, ये चीज़ लेना था उस एरिया पर जाना, ऐसा नहीं। हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पर हमारे रहन सहन के लिए हर चीज़ इसी एरिया पर मिल जाता है, खाने पीने का, कपड़ा का, या मकान बनाना है, कुछ भी है, जो भी चीज़ है हम बोल देते हैं। समझ रहे? आपको भी ऐसे कुछ बातें होंगे, यहाँ पर सब कुछ है, मेरे ज़रूरत के अनुसार के सारे सुविधा हैं, है ना। कई बार हम आप बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का हर एक अच्छी वस्तुओं से कोई चीज़ कमी नहीं है। कहाँ पर? इस लाइस में, ठीक है, ये इस लाइस के गांव पर। आप देखिए, हम वापस आए, क्यों सावधान रहें। काफ़ी लोग, ये पहले बात यहाँ पर लिखा है, और न्याय 8:7 में, हम थोड़ा ट्रांसलेशन में आगे पीछे हैं, लेकिन मैं अपनी ट्रांसलेशन के अनुसार मैं आपको सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक नमूना है, वही लोग सीदोन की लोगों का जैसा है, निडर। क्या पढ़िए, वहाँ पर क्या लिखा है हिंदी में, पढ़िए। 8:7 पढ़िए। गिदोन ने कहा, जब वह यहोवा, नहीं बाबू, न्यायों का 8:7, सॉरी 18:7, सॉरी। तब वे 5 मनुष्य चल निकले, देख जाकर वहाँ देखा, क्या देखा? हाँ, और लैस को जाकर वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ का लोगों का देखा है कि वे सिदोनियों के समान, वो सिदोनियों का समान निडर, बेखटके, वो बेखटके और शांति से रहते, वो शांति से रहते हैं। देखिए, हम हमेशा हम बनकर रहना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, दूसरों को जैसे बन जाते हैं, काफ़ी, है ना, बोली, कपड़ा पहनना, चलना फिरना, बात करना, है ना, और उन्हीं के मकान जैसे मेरा मकान होना है, उनका गाड़ी जैसा है ना। कभी कभी इंसान भी समझते हैं उनका पति जैसा है, उनका पत्नी जैसे था, बोलता नहीं, लेकिन उन्हीं के बच्चे देखो, अपना बच्चों तुच्छ जानते हैं, दूसरों बच्चों को अच्छा लगता है, दूसरों का घर अच्छा लगता है ना, समझ रहे हैं। और हम वही करते हैं जो दूसरा करते हैं। सावधान रहें। प्रेज़ लॉर्ड। आज के संदेश यही है, आपको परमेश्वर जैसे रखा वैसे रहिए, है ना। आपको काला बनाया या गोरा बनाया या छावला बनाया, जो भी हो वैसे रहें। अपने रंग रूप को बदलने की कोशिश मत करें, है ना। हम कभी कभी वो इतना पढ़ रहा है, वो कोर्स कर रहा है, इसलिए मैं भी, मेरा सहेली या मेरा फ्रेंड या मेरा दोस्त, है ना, या तो उनका बच्चा यही पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे बातों को, है ना। वो इतना कमा रहा है, वो इतना नौकरी, ऐसे नौकरी कर रहा है, तू क्या करना है, तुम भी करो। बीवी भी अपना पति का धक्का देते रहेगी। देखो, वो तुमसे भी कम पढ़े लिखे और तुमसे भी कम तक कुछ नहीं किया, आज सबसे आगे, तू तो वहाँ तब से लेकर आज तक यही है, हाँ?
तुम्हारा छोटा वहाँ पहुँच गया, तुम बड़े होकर भी बेवकूफ़ बनकर बैठा हुआ है ना। देखो पड़ोसी, देखो वो यहाँ कहाँ पहुँच गया है ना। ये कर कई बार हम दूसरों के साथ कंपेयर करके हम अपने आप को धोखा दे खाते हैं। नुकसान है किसी भी चीज़ में। वो पादरी देखो यहाँ इतना प्रचार करता, टीवी में आता है, मैं भी टीवी में आऊँगा करके हर प्रोग्राम का 50,000 खर्चा करूँ, मैं कहाँ जा कर जो मेरे लिए दिया हुआ सेवकाई पर मैं करूँगा। हालेलुया। मेरे बीबी बोले उनका पादरी के पास, उस पादरी के पास, मेरे बीबी है ना, हाँ है ना, उस पादरी के पास 3-4 मकान है, बिल्डिंग है, 4-5 गाड़ियाँ हैं, तुम भी हाँ गाड़ी खरीदो, मकान खरीदो, बड़ा चर्च बनावा करेगी, मेरे बीबी मुझे टार्चर करेगी, मेरा स्थिति क्या होगा? है ना। मेरे प्यारे माता पिता भाई बहन है, समझदार बनो। आप कभी भी कोई रह रहा है, कुशल से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है, उन्हीं के जैसे मैं बनूंगा, उन्हीं के जैसे काम करूं, उनके जैसे कपड़ा पहनूं, है ना। सबका मेरा कपड़ा आपका आएगा या ना, आपका कपड़ा मैं पहन नहीं सकता, है ना। बाइबल में लिखा है लड़कियों का कपड़ा लड़का मत पहना, लड़का का कपड़ा लड़की मत पहना। बहुत कुछ है ना। उनके जैसे बाल मत बढ़ाओ, बहुत कुछ है पवित्र शास्त्र में लिखा है। कई बार हम हमारे आदत, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन, हमारे एक्टिविटीज़ या हमारे घर खरीदना या गाड़ियाँ खरीदना भी, उसी में भी वो गाड़ी खरीदा तो मैं उन्हीं के जैसा गाड़ी खरीदूँ, है ना। जहाँ हमारा पादरी साहब आया, इसी कमरा चाहिए, है ना, इसी टाइम चाहिए, हाँ है ना, हमसे मांगा ना, है ना। एक पादरी साहब आकर कई बार ये किसी के भी नहीं छोड़ता है, यह स्वभाव किसी के जैसा है या किसी के तरह मैं भी बनूंगा, उन्हीं के जैसे मुझे चाहिए, वो ऐसे चाहिए ना, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या है, सिदोनिया निडर बगैर चिंता से बिल्कुल कोई परेशान नहीं रह रहे हैं। उस गांव का या उस शहर को देकर, उस देश को देकर ये लोग भी, लाइस लोग भी क्या कर रहे हैं, उनके जैसे ये लोग भी रहने शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना। कोई बंदा लाभ कर रहा है, ऐश कर रहे होंगे, हो सकता है उनका काम और कोई कर रहा होगा, ये ऐश कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम छोड़कर उनके जैसे ऐश कर रहे होगे, उनके जैसे रहना जाओगे, चाहोगे, आपको दिक्कत है, होगा नहीं होगा। हमेशा किसी को देखकर उन्हीं के समान मैं रहूँगा करके ना सोचें, और किसी के साथ कंपेयर करके उनके जैसे मैं नहीं हूँ, मेरा पति नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, हाँ मेरा कमाई नहीं है, या मेरा सुंदरता नहीं है, कुछ भी आप अपने आप को निकम्मा भी ना समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो आप है, आप खास है। हालेलुया। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, समझें। आप परमेश्वर अपने स्वरूप में आपको बनाया, है ना। आपके अंदर जो जिनके पास जिनको आप देखकर कंपेयर कर रहे हैं, उन्हीं से ज़्यादा, उनसे अलग कोई भी आपके अंदर है, या कुछ बात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात में ध्यान रखिए। हालेलुया। हमेशा हम किसी के देखकर उनके साथ कंपेयर करके हम निराश रहते हैं, हमारे जीवन में खुशी नहीं रहता है, हम खाते नहीं, पीते नहीं, पहनते भी नहीं, सोते भी नहीं। क्यों? हमारे दिमाग में वही चलते हैं, उन्हीं के जैसा है नहीं है, हम उनके बराबर नहीं है, उनके जैसा नहीं है। हालेलुया। गलत है। ये लोग सीदोनियन जैसा है, ये लोग शांति से रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा, वो लोग कौन थे? निडर, क्या क्या लिखा? निडर और बेकट के और शांति से रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, बड़ी मजा में रह रहे हैं। दुनियादारी है, बड़ी मजा में रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कोई चिंता नहीं, है ना, सब कुछ है, अपना मकान है, अपना जॉब, अच्छा जॉब है, अच्छा पति पत्नी, अच्छा बच्चे हैं, हम बिल्कुल ठीक है ना। दुनिया पहाड़ में जाएं, दुनिया कैसे भी जाएं, हम अच्छा हैं, बिल्कुल शांति है, आराम है, कोई चिंता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तभी तो शांति से रहोगे, है ना। सब कुछ क्या हो रहा है? सही
चल रहे, किसी भी बातों के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई गड्डी नहीं है, सब कुछ है, सही चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट, किसी और का देकर कॉपी कर लिया। दूसरा पॉइंट, अभी इनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी भी चीज़ का कमी नहीं, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पर तीसरा लिखा है, उनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। हालेलुया, क्या लिखा है? और इस देश का कोई अधिकारी नहीं, उस देश का कोई अधिकारी नहीं। 6 में भी लिखा है, हम वहाँ पर देखें, 6 पढ़े उसका। पुरोहित ने उनसे कहा, नहीं, 6 सॉरी 17 के 6, हाँ 17 के 6 पढ़े। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, हाँ, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था। कोई राजा नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। देखो, बिल्कुल शांति है। किसी को देखकर आज काफ़ी लोगों के बीमारी इसलिए दूर नहीं हो रहा है। काफ़ी लोग आज भी बीमार में रहते हैं, काफ़ी लोग आज भी परेशानी में रहते हैं। परमेश्वर सब कुछ देने के बावजूद भी, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा रखने के बाद भी कुछ लोग क्या नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। मैंने एक परमेश्वर के दास से परिवार से मिला, मैं और मैडम गए वहाँ पर, उनका घर पे नीचे सो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, उस ना कूलर, ना वॉशिंग मशीन, ना घर पे कुछ चीज़ है, गैस सिलेंडर है, वो भी पता नहीं कैसे ले लिया, या तो स्टोव चूल्हा वगैरह लेना था, लेकिन अच्छा हो गया। और मेरे से एक दिन फ़ोन किया, फ़ोन में भी मैंने बोला है, भाई उनके पास बहुत कुछ है, वो क्या है, कभी कभी इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, जॉब हो गया था ट्रांसफ़र होता है, हो गया ना, क्या पता, पर हर एक जीवन में परमेश्वर है ना। मुझे भी, मैं भी सोचा था तमिलनाडु में रहूँगा, हाँ, और हमारा गांव छोड़कर, हमारा गांव बिल्कुल हरियाली है, चारों तरफ नदियाँ, 24 घंटे साल भर के, जरा से भी एक जगह सूखा जगह नहीं देख सकते जहाँ मेरा घर, ठीक है। और वहाँ छोड़कर पहाड़ में जाने के लिए बोला, पहाड़ मुझे और अच्छा लगा, है ना। परमेश्वर ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र किया दिल्ली, है ना। और वो लोग इसी चिंता से, कल हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कल और कहीं जाएंगे। हम ऑलरेडी पादरी साहब 2-3 जगह हम बहुत सारे सामान खरीद करके रख के छोड़ कर आ गए, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं ले रहे हैं। दोनों का अच्छा जॉब है, दोनों जवान है, नए शादीशुदा, ठीक है, बहुत मज़ा है ज़िंदगी, अच्छा जॉब है, इज्जत की जॉब है। कोई सामान, मैंने पूछा क्या हुआ, और कुछ पुराना होगा तब बताए। मैंने बोला ज़रूरत नहीं, क्या है। लास्ट में बोला हम कभी भी यहाँ से प्रभु करेंगे तो फिर सब छोड़ कर जाना पड़े, क्योंकि हर जगह हम ऐसे करते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप पुराना मत ले लीजिए, नया खरीद लीजिए, अगर ले जाना तो ले जाए, छोड़ कर जाना तो किसी को खुशी से, किसी प्रभु के दासों को या दास के कंगाल गरीब के जिनको प्रभु आप बोल रहे हो उनका बांट कर जाइए, अच्छी बात है। आप कंगाल गरीब तो नहीं है, आपके पास खरीद सकता है। नहीं कुछ नहीं होगा इसलिए हम कुछ नहीं खरीदा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है, अभी कितना साल परमेश्वर यहाँ रखेगा मैं नहीं जानता। कल के बारे में सोचकर आज को खुशी को, शांति को खोकर बैठा काफ़ी लोग हैं। परमेश्वर अच्छा रखा है, जैसे रखा उसमें आप खुश रहें, है ना, वो सीखना है। प्रभु ने आपको जिस किसी भी नौकरी में रखें, छोटे में रखें, बड़े में रखें, ऊंचाई में रखें, नीचे रखें, वहाँ पर आप संतुष्ट रहना सीखिए, संतुष्ट रहिए, उसी में आनंद बनाना है।
हालेलुया, सीखना जिंदगी में आपको। हालेलुया। लेकिन काफ़ी लोग इसलिए बीमार है, काफ़ी लोग इसलिए परेशानी है, काफ़ी लोग इसलिए कि काफ़ी लोगों का चेहरा हमेशा उतरा पड़ा रहता है, हमेशा रोने के चेहरा है, हमेशा दुखी है, हमेशा परेशानी में। इसीलिए जो परमेश्वर ने जहाँ रखा, जो दिया, उसमें बंदे तृप्त नहीं है। नहीं, वो नौकरी होगा तो अच्छा है, उनका नौकरी अच्छा है, उनका घर अच्छा है, वो उनका एरिया अच्छा है ना, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तुम्हारा साड़ी बहुत अच्छा है, मेहनत लिए नहीं बेकार है, तुम्हारा कपड़ा अच्छा है, तुम्हारा ये अच्छा, वो अच्छा, यहाँ अच्छा है ना, सब कुछ दिखाते हैं ना, तृप्त नहीं है। आपके जैसे नाक मुझे होना है, आपके जैसे चेहरा मुझे होना है, आपके जैसा कान मुझे होना है ना। पर अच्छा हुआ परमेश्वर ये सारे को उतार कर खोल कर नया रखा, या तो बदल देते, ये भी चोरी हो जाता है। होता है अस्पताल में चोरी होता है, बहुत सारी चीज़ें बदल देता है, हाँ, या तो हम अपने आप बदल देते हैं ना। एक दिन आप मेरे पहन के जाओ, है ना, अगर हमारा बॉडी का पार्टों को बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, आज मैं पहन लेता हूँ, तुमका कल तुम सेटिंग करें, फिटिंग करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बंदा खुश नहीं रहता है, जहाँ रखा है उसमें खुश नहीं है। काफ़ी लोग इसलिए परेशानी है, उनके समस्या ख़त्म होता नहीं। प्रभु ने अच्छी ज़िंदगी दिया था, उसमें खुशी रहना, उसको उसी में आनंद रहना सीखें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह है। देखिए, परमेश्वर का दास दासी होने के बावजूद भी वो लोग परेशानी में है। सोच के देखिए, कल हम नहीं जानते हैं, अरे दुनिया से ट्रांसफ़र हो जाता है। आज हम जिंदा हैं, कल हम जिंदा रहेंगे करके हम तो कैलेंडर में पूरा प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं इसमें क्या पक्का प्रूफ है मैं सारे प्रोग्राम करके जाऊँगा रहूँगा, पता नहीं है ना। मैं बोलूँगा बुधवार का आपसे मिलने के लिए आऊँगा, कभी आए नहीं पाते हैं। मैं कहीं आना था और कहीं परमेश्वर भेज देता है, या तो घर पे बिठा देते हैं। हम नहीं जानते हैं आगे हमारे साथ क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है आपको, किसी के मालूम है कल आपका जीवन में क्या हुआ है? फिर वो पूछने के लिए भी किसी के पास भी चला जाता है, उसको खुद नहीं मालूम उनका अगले मिनट अगले सेकंड में क्या होगा, फिर आपके बारे में क्या बताएगा वो। ज़रा देख कर बताना करके दिखाने के लिए भी चला जाता है। आजकल बहुत कुछ दिखा देते हैं, बहुत कुछ हो जाता है लोगों के पास, दिखाने के चक्कर में बर्बाद होकर आता है। हालेलुया। चेहरा दिखाने के लिए लायक नहीं बनता है लास्ट में। पहले अच्छी तरह सजा कर जाते थे दिखाने के लिए, और दिखा कर आने के बाद चेहरा ढक कर आते, क्योंकि दिखाने का लायक नहीं बन जाते। सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं। हालेलुया। दुनियादारी में बिल्कुल निश्चिंत रहता है, सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है ना। सबसे अच्छा मैं रह रहा हूँ, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा पति अच्छा, पत्नी अच्छा, मेरा घर अच्छा, मेरा जॉब अच्छा, मेरा जीवन की लाइफ अच्छा, ज़िंदगी अच्छा, बहुत अच्छा है। सावधान रहें, ठीक है, सावधान रहिए। हालेलुया। आनंद रहो, उसमें घमंड मत करो, लापरवाही मत रहो। हालेलुया। वहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आ जाएगा, है ना। जब बीज किसान बीज बो कर आए, सो गया, और शत्रु जाकर जंगली बीज डाला, नहीं डाला, डाला है ना। सावधान रहे। प्रेस का। और उसके बाद क्या किया, बगैर चिंता, बगैर निश्चिंत रहा। और उसके बाद तीसरी बात क्या है, उनके ऊपर कोई अधिकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कई विश्वासियों के जीवन में ऐसे हैं, पादरी के बात नहीं मानते हैं ना। पादरी है, काफ़ी लोग में विश्वासी बोलते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, बिना चर्च से रहते हैं, है ना। बहुत सारे रीज़न है। कोई तो कई महीना हो गया, कई साल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के सुनता नहीं, ना परमेश्वर के सुनता, ना पादरी के सुनता है, ना राजा के सुनता, ना मंत्री के सुनता है, ना पुलिस के सुनता है, ना वकील के सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना मालिक का, ना सुपरवाइजर का सुनेगा नहीं। उनके जीवन कैसे रहेगा, देख लें कैसे रहेगा। हाँ, जो आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो बिना ब्रेक का गाड़ी चलने में तो बड़ी मज़ा रहेगा, कोई रोक टोक नहीं।
है ना? हाँ, बस वाले बड़ा तेज चला रहे, हाँ मज़ा आ रहा है ना? बड़ी खुशी हो जाते हैं, क्या गाड़ी चला रहे यार, हाँ ड्राइवर का मूड खराब करते हैं, है ना? अरे चला यार, सारे गाड़ी ओवरटेक करके जा रहे, तू क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है ना? इसलिए तो इस गाड़ी में नहीं बैठता हूँ, हाँ ये वो करके बोलते हैं, है ना? ड्राइवर का गुस्सा आ गया था, फिर लास्ट में आउट ऑफ ब्रेक, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्या होगा, टकराया गया बंदा, है ना? रोक टोक करने के लिए, सलाह देने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए किसी की ज़रूरत है। इन लोगों के पास कोई है ही नहीं। हाँ जी, समझे? आज भी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, ये कौन होता मैं बोलने के लिए, ये कौन होता मैं रोकने के लिए, है ना? ज़्यादा ही है ना, बोलते रहता है ना? काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं, है ना? हेलो, काफ़ी लोगों का रोक टोक करना, पूछना अच्छा नहीं लगता है, शिक्षा देना अच्छा नहीं लगता है ना? माता पिता कुछ शिक्षा दें अच्छा नहीं लगता है ना? पति या पत्नी कुछ सलाह दे अच्छा नहीं लगता, तू कौन होता, तू कौन होती है ना? मैं मेरा मर्जी करूँगा, है ना? हम अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल में लेकर आ जाते हैं। और चौथी बात उन लोगों के पास क्या है, पढ़िए, सबसे ये लोग दूर रहा। 18 के 7 में ही हम पढ़ रहे हैं। अगले पॉइंट क्या है, जो उन्हें किसी काम में न रोके और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं। ये लोग सिदोनिया से दूर रहता है और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार। बस यहाँ पर ये 2 पॉइंट है इसमें। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिदोनिया जैसे मजा में है, लेकिन सिदोनियों से कहाँ थे, विश्वासी जैसे रहता है, लेकिन विश्वासी जैसा होना था वैसे नहीं रहते, है ना? नाम के लिए विश्वासी है, नाम के लिए विश्वासी है, लेकिन विश्वासी कौन है, कलीसिया से दूर है, प्रार्थना से दूर है, वचन से दूर है, वचन की शिक्षा से दूर है, पादरी से दूर है, जीना चाहता है क्या है, लोगों से दूर, संगति से दूर, प्रार्थना से दूर, वचन की शिक्षा, वचन के संदेश से दूर है। काफ़ी लोग रहते हैं ना, हम भी रहते हैं, है ना? रहते हैं, अरे जी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बोलते हैं हम, है ना? सारे दुनिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीने का तरीका क्या है? और अगले वचन में क्या लगे हैं, 5वां पॉइंट, किसी के साथ भी कोई और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना कोई। सोच के देखे, सबसे दूर रह रहे। देखिए, इन लोग शुरुआत देखें तो दूसरों के समान है। हम भी कई बार किसी और के जैसे रहते हैं, है ना? दूसरों का कॉपी करते हैं। दूसरा, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, हमेशा चलेगा नहीं, है ना? अब सही चल रहा है तो अभी सही चल रहा करके हम सीधा बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, है ना? मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कोई हट जाओ, मैं मेरा घर। आज भी काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं बगैर चिंता से, मैं मेरा घर ठीक है ना? मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, हम ठीक है, किसी का हमें ज़रूरत नहीं, कोई, है ना, रोक टोक कोई नहीं करना, कोई हमें पूछना नहीं, कोई हमें कंट्रोल नहीं करना, कोई चिंता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर दूसरों की क्या ज़रूरत है? तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, राजा भी मैं हूँ, मंत्री भी मैं हूँ, प्रजा भी मैं हूँ, है ना? चौथा क्या है, सबसे अलग, दूर, जहाँ वही लोग रहेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं, मकान देखते हैं, घर देखते हैं, पास्टर जी प्रार्थना हम यहाँ क्यों नहीं यहाँ पर हमारा रिश्तेदार है, यहाँ हमारा जान बचाना
है ना, ये हमारा है। हम दूर जाना चाहते, दूर रहना चाहते हैं दुनिया में। फिर बाइबल खुद लिखा है, हम अब दुनिया ऐसे देखोगे तो दुनिया का छोड़कर दूसरा दुनिया का में जाना पड़ेगा। दुनिया में सारे लोग हैं। दूर का मतलब क्या है? सोच में, विचार में, है ना, अपनापन में, मन में, हर चीज़ में हम क्या हैं? लोगों से दूर रहते। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई परवाह नहीं है ना। दुनिया बाढ़ में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सेफ, ठीक ठाक है, अच्छा है, बढ़िया, हमें कोई चिंता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। हालेलुया। रहते हैं पास में, साथ साथ रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी रहते होंगे। हालेलुया। या तो एक ही कमरा पर रहते होंगे, या तो अड़ोसी पड़ोसी बनकर रह रहे होंगे, एक ही गली में, एक ही एरिया, एक ही मोहल्ला पर हम रह रहे होंगे, लेकिन हर प्रकार के व्यवहार से उन लोगों से दूर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? उनके साथ क्या हुआ रहा मुझे नहीं मालूम है, मेरे साथ क्या हुआ रहा आपको नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी के साथ भी, पांचों पॉइंट क्या है, इन लोगों का जीवन के तरीका देखो, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है, ना बातचीत करेंगे, ना हालचाल पूछेंगे, ना अपना घर पे चाय पिलाने के लिए बुलाकर चाय पानी खाना पीना खिलाएंगे, ना ये उनके घर पर जाएगा। नहीं, मैं भी किसी के घर पर नहीं जाता हूँ, मैं किसी के घर पर, मेरा घर पे भी कोई नहीं आता, मैं भी नहीं जाता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं, विश्वासी लोग भी ऐसे रहते हैं। हालेलुया, रहते हैं ना, है ना। हम क्या करते हैं? किसी के साथ कोई संबंध नहीं। सोच के देखें, क्या आप इंसान हैं? ऐसे रहोगे? हाँ, हर बातों में, हर समय हम सावधान रहें। इसमें कौन सी बुरा हो गया पादरी साहब? बताऊंगा बाद में। कई बार हम ऐसे रहते हैं, लापरवाही। मेरे प्रिय, हम अपना आत्मा का बारे में भी हम ऐसे रहते हैं। हमारे आत्मा में भी हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, वचन का सुनना था, टीवी में आ जाता है वचन, बहुत सारे अलग अलग। अरे हमारा पादरी क्या प्रचार करता है? हमारा पादरी से बहुत अच्छा पादरी यहाँ प्रचार आता है। अरे हमारे चर्च में तो 4 लोग उसी चेहरा देखते रहते हैं जो पीछे कई सालों से देख रहे हैं, कोई नए चेहरे नहीं मिल रहे, लेकिन वहाँ तो बड़ी भीड़ है ना। वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इस हफ्ते इस चर्च में, उस हफ्ते उस चर्च में। ट्रांसफ़र होकर आप ड्यूटी के निमित्त कहीं पर भी अलग अलग जगह जा रहे हो, बात अलग है, लेकिन आप संगति में जा रहे हैं, आपके एक परिवार है। ड्यूटी में ट्रांसफ़र हो गया, आपका बीवी पति बच्चों को बदल दोगे क्या? बदल देगा? हैं? आज भी आउट ऑफ दिल्ली में कई परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? वहाँ का घर भी ले लिया लोग, वहाँ का परमानेंट जॉब होने के बावजूद भी मेरा माँ का घर यहाँ करके ले जाए, क्या वो पागल है लोग? हैं? लेकिन हम क्या करते हैं? हर जगह हाथ मुँह पैर फैला देते हैं। देख ला, हमारा आत्मा के बारे में कोई हम लापरवाही करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु के ऊपर रहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या है? आत्मा में कब कौन सा शैतान दुनिया का मैल लेकर आए कि शैतान काम करेगा मालूम नहीं है। इसलिए वचन के द्वारा काट छाट होना था, संगति में रहना है। हालेलुया। आत्मा, कई बार परिवार के बारे में लापरवाही। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के दोस्त कौन है? बच्चे स्कूल जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ आता है? घर पे बैठकर टीवी सीरियल देखेंगे, लेकिन बच्चों को जाके स्कूल में छोड़कर नहीं आएंगे। फिर बच्चे बिगड़ गया तो बोलेगा मेरा बच्चा बिगड़ गया, है ना। विश्वास करके बेच रहे हैं, अलग बात है। बच्चों को भी वही होना, मेरा माता पिता का विश्वास को मैं तोड़ना नहीं। हालेलुया। मेरा भरोसा पर मेरा माता पिता मुझे छोड़ रहा है तो मैं क्या करूँगा? रहूँ उससे सब। प्रेज़ गॉड। लेकिन ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे हैं, हर बातों पर विश्वास करेगा। बच्चों का बहुत आसान से जल्दी बिगाड़ सकते हैं। माता पिता का जिम्मेवारी है ध्यान देना है, मेरा बच्चों को दोस्त कौन है, मेरा बेटी की सहेली कौन है,
वो कहाँ जाते हैं, बर्थडे में जा रहे हैं या कापी किताब लेने देने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका एक्टिविटीज़ क्या है। मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे हैं मोबाइल देख रहे हैं, हमेशा बच्चे के पास मोबाइल है। हाँ, क्या देख रहा है, कई बच्चों का मालूम भी नहीं है। कुछ बच्चों का मालूम भी नहीं है, मम्मी पापा हाथ से छीन करा कर दिखाते हैं हमें, मैं डांटते हैं क्या देख रहा है, नहीं मेरा पापा देख रहा था। हाँ, बच्चों के सामने मम्मी पापा क्या देखना वही देखें, समझे। गवाएं, हर चीज़ में ध्यान रखें। काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चों का। या कलीसिया का आपका ध्यान मैं नहीं रखूँगा तो सही समय पर शिक्षा नहीं दूंगा, मैं जाने दो, कुछ भी करने दो, हाँ मेरा जो होना हो रहा है, फिर मैं लायक नहीं हूँ कलीसिया चलाने के लिए। खेत बाड़ी रखा है, आपका ड्यूटी है, आपका जॉब है, आपका कंप्यूटर है, आपका खजाना या आपका रैक है, टेबल है, उसमें लापरवाही करोगे, आपके विरोध में तो आपके साथ ही रहते हैं, आपके विरोधी, है ना। कुछ भी गड़बड़ कर लेगा, फिर पता नहीं किसी ने कर लिया, रोने से क्या होता है, होता है, होता नहीं होता है, होता है। सावधान रहना है आपके बारे में, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी ज़िंदगी या आपका जॉब, कुछ भी, आपकी सेवा या आपकी आत्मा, है ना, हर चीज़ के बारे में क्या करना है। आपके शरीर को भी केयर करना है, कैसे भी रहना दो, मुझे क्या करेगी, नहीं रहना है। हाँ, वो तो बहुत गोरा है, मैं खा रहा इसलिए इसकी देखभाल नहीं करूँगा। पवित्र आत्मा बाइबल में ऐसे लिखा है, तू खा ला इसलिए मैं तुम्हारे मन में मैं नहीं रहूँगा, प्रभु वास नहीं करेगा, बोला कहीं, है ना। जगह रखा प्रभु ऐसे, उसी में खुश रहिए। ध्यान रखना है हर बातों में, हर चीज़ में। हमारा आत्मिकता में भी सावधान रहना है। सावधान मतलब क्या, मैं पहले जैसे प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं पहले जैसे बाइबल पढ़ता हूँ, मैं क्या पहले जैसे मैं परमेश्वर को उपस्थिति के दौड़ता हूँ, चर्च में दौड़ता हूँ, प्रार्थना में आता हूँ, या लेट जाता हूँ, या नाम के लिए जाता हूँ, फॉर्मेलिटी पूरा कर जाता, पादरी सुनाएगा, पादरी पूछता है, मैं पूछता नहीं, आजकल पूछता हूँ, नहीं पूछता हूँ, मैं उन्हीं को पूछता हूँ जिनको नहीं मालूम है ना। क्यों नहीं है भाई, चर्च शैतान काम करेगा, रोक टोक करेगा, तुम ऐसे करो, फिर सबको बोलता हूँ, एक दो बार बोलता हूँ, उसके बाद भी वही काम करेगा तो फिर छोड़ दे, प्रभु उन्हें सुधारो। ये मैं सोचना मैंने आपको छोड़ दिया है, आपको मालूम है चर्च में आना है, और हर संडे अलार्म जैसे रखी, पादरी फ़ोन करके बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उल्टा बोलोगे पादरी के मेरे वजह से कुछ फ़ायदा इसलिए बुला रहे, है ना। आपका मालूम है ना चर्च में आना है, आपका मालूम है ना बाइबल पढ़ना है, 3 बार 5 बार 7 8 बार भी पेट भर का खाना खा के, और उसके बावजूद भी स्नैक्स भी लेते हैं आप, फिर भी पेट नहीं भरता, कुछ खाने के लिए मन करता है। फिर आत्मा का भोजन भी तो खिलाना आप ही के मालूम होना है ना, प्रार्थना करना मालूम होना है, आपकी आत्मिकता को संभालना है। पहले 4 बजे 3 बजे 5 बजे उठकर मैं प्रार्थना करता था, अभी नींद ज़्यादा आ रहा है, नींद अच्छा लगता है, प्रार्थना का समय खत्म हो गया था। आपका आत्मिकता के बारे में सावधान रहें, या तो शैतान आ जाएगा, आपका आत्मा का नरक में लेके चला जाएगा। बात में रोना निश्चिंत है, सब कुछ सही चल रहा है। काफ़ी लोग इसलिए चर्च नहीं आते हैं, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए काफ़ी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। सब कुछ सही चलता है, इसलिए काफ़ी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। सब कुछ सही चलता है, इसलिए पादरी से दूर, कलीसिया से दूर, परमेश्वर से दूर, प्रार्थना से दूर, बाइबल से दूर। क्यों? सब कुछ सही चल रहा है, कोई चिंता नहीं, सबसे दूर। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला पाप से दूर रहो। हालेलुया। ज़रूरत नहीं चर्च हर संडे जाकर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ कर आने के, क्या ज़रूरत है। घर पे भी तो परमेश्वर है। काफ़ी लोग सोच विचार, घर पे भी तो प्रार्थना करो, घर पे बाइबल पढ़ो। हाँ जी, हमें यही दिक्कत है। एक तो दूसरा जैसा हम नहीं है, हमेशा दूसरों के सोच विचार में बर्बाद हो रहे हैं, बीमारी हो रहे हैं, खाना पीना नहीं है, नींद नहीं है, सोना नहीं है, फिर तकलीफ है। जो बच गया वो अस्पताल में देंगे, दवाई लेंगे, कहीं पर दवाई भी सूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई बीमारी है ही नहीं। आपका बीमार शरीर में थोड़ी मन में है, आपका सोच विचार में प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपका विश्वास में प्रॉब्लम है, आपकी प्रार्थना में प्रॉब्लम है, आपके संगति में प्रॉब्लम है। अगर बीमारी है तो इलाज से ठीक हो जाता है ना।
आप फिर बोले कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं, कोई भी दवाई ठीक नहीं है, कोई भी इलाज ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम दवाई में नहीं है, प्रॉब्लम डॉक्टर से नहीं है, प्रॉब्लम परमेश्वर से नहीं है, प्रॉब्लम पादरी से नहीं है, प्रॉब्लम वचन से नहीं है, आप में। आपको ठीक करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उनके जैसे मैं नहीं, उनकी चीज़ मेरे पास नहीं। और क्या है, किसी के बारे में चिंता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, कोई कमी नहीं है। अपने आप को भी तृप्ति भी करते, अपने आप को रोता है भी, उनके जैसा नहीं है। ये दो नाव पर चलते हैं। तीसरा क्या है, कोई किसी की सुनता नहीं। किसी का मतलब कोई अधिकारी नहीं का मतलब क्या है, किसी की सुनता नहीं। कुछ लोग ऐसे ही हैं, किसी के सुनेंगे नहीं, है ना। 1000 लोग भी सुनाएंगे ना, फिर भी ये अपना ही चलाएगा। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, जितना भी सुनाओ, जितना भी समझाओ, जितना भी बोले, कुछ लोगों की आदत क्या है, किसी के सुनता नहीं। इसका मतलब क्या है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के आधीन में रहना नहीं चाहते, है ना, है ना। इसका मतलब यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा सबसे दूर है। पांचवा क्या है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे रहने वालों का ज़िंदगी से हमेशा सही रहेगा। आ गया भैया मुसीबत, क्या पढ़िए। अभी ये 5 लोग आया ना, देखा मैंने पहले बोला, किसी का नज़र आपके ऊपर है, सावधान रहो। आज प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा है, संघ चर्च में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, आज्ञाकारी बनना अच्छा नहीं लग रहा है, बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, नींद से, गहरा नींद से सोना अच्छा लग रहा है, पेट भर का खाना अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। एक दिन पेट ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इलाज के चक्कर काटते रहोगे। हाँ जी, शैतान आ जाएगा, आपका आत्मा का नुकसान करेगा। प्रार्थना का, पवित्रता का, आत्मिकता के जीवन में गड़बड़ कर लिया शैतान ने, पहले जाल डाल दिया, इसलिए अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर जाओ, बैठ कर आ जा नाम के लिए, ताकि पादरी के मुंह बंद हो जाएगा। चर्च में आए नहीं, मैं तो आया थे, मैं तो देखा नहीं, आप प्रचार कर रहे थे, मैं उधर आके देख के मैं सलाम मार के चला गया था। हाँ जी, है ना। असली विश्वासी क्या करते, सबसे पहले आकर सबसे लास्ट में जाए। हाँ, असली विश्वासी जो परमेश्वर को उपस्थिति, यहोशू को देखो। मैं क्यों चर्च का प्यार आता था पता मुझे, यहोशू को देखकर। मूसा अपना काम के लिए आ गया, मूसा तो कभी, है ना, रहता था ना, लेकिन बाइबल में लिखे यहोशू के बारे में, जोशुआ के बारे में, वो परमेश्वर का तंबू को छोड़कर अलग होता नहीं, इसलिए तो पादरी का अगला जगह वो पड़ा। मूसा के बाद किसको प्रभु ने नियुक्त किया? हाँ? मेरा 500 लोगों चर्च में मेरा पादरी का असिस्टेंट मैं बना है 3 महीने के अंदर। क्यों? पादरी बोलेगा, पादरी सोचेगा, मैं बोलते थे। किसी बच्चों का नाम रखने के लिए पादरी सोच कर आएगा, लेकिन मैं मुझसे पूछेगा तो मैं ये नाम अच्छा है, वो बोलेगा मैं यही सोच कर आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये कमन चला था, है ना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के लगन। पादरी आने से पहले हम मुझे वहाँ ना करी कि मैं भागते थे, लेट हो गया था, मैं जैसे कुछ गलती कर लिया, मैं कुछ पाप कर लिया करके मेरे अंदर महसूस होता था। आज भी वही होता है। टाइम से चर्च में नहीं आने से मैं बहुत बड़बड़ाता हूँ लोगों से, डांटता हूँ मेरे परिवार को। टाइम से हम जाना है, कोई आए या नहीं, हमें जाना है, क्योंकि मुझे महसूस करता है मैं गलत, क्योंकि परमेश्वर का समय को मैं चुराता हूँ, नुकसान करता हूँ, मैं मेरा आशीष का नुकसान करता हूँ। मैं चर्च में लेट आने से मेरा नुकसान है, मेरा परिवार के नुकसान है, मेरा आत्मिकता का नुकसान है, मेरे बरकत का, बढ़ोतरी का नुकसान है। शैतान आपको चर्च से, प्रार्थना से, वचन से, आत्मिकता से दूर करने के लिए वो सब कुछ करेगा, कुछ भी करेगा। आपको नींद देगा, धक्का देगा, बीमार देगा, मेहमान को भेजेगा, प्रोग्राम देगा, बहुत कुछ करेगा। लेकिन दिमाग खुल, आप सावधान रहना है हर बातों में, हर स्थिति पर, हर हालत में, हर समय आपको सावधान रहना है। या तो शैतान का नजर आपके ऊपर है, ये लाइस वालों को नहीं मालूम है कोई हमारे विरोध में आएंगे, क्योंकि कोई चिंता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई कमी नहीं है उस देश में। पूरा पृथ्वी का कोई बलि वस्तु में कुछ कम नहीं, फिर उसका क्या जरूरत है यार? हाँ, समझ रहे हैं ना?
फिर उनके चिंता करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, बैंक में बैलेंस है, अलमारी में भी बैलेंस है, अच्छा अच्छा कपड़ा बहुत सारे, खाना पीना राशन भरा हुआ है। हाँ, बैठे बैठे खाएंगे तब भी 4-5 साल के चलेगा, सोच के देख लें। नौकरी जाने के बाद भी चलेगा सब कुछ है। हाँ, अपना घर है, अपना आने जाने का गाड़ी वगैरह सब कुछ है, फिर इंसान का क्या चिंता है? शरीर भी अच्छा है, सुंदरता भी है, चंगाई तंदुरुस्ती भी है, फिर चिंता करेगा बंदा? हाँ, प्रभु को खोजने की क्या ज़रूरत है? हाँ, टाइम से सैलरी आ जाता है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है, उसको भी परेशानी आ गई, उसको भी टैक्स कटेगा, है ना? कानून बन गया। हाँ, आरबी ने, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ आप सुविधा करके सोच रहे हैं ना, वहाँ रोक टोक करने के लिए एक बात आएगा, समझ रहे? जहाँ मजा में है वहाँ पर गड़बड़ी करने के लिए, आपको शांति को, आपको खुशी को, आपको आनंद को, आपको आज़ादी को चुराने के लिए शत्रु नजर रखेगा। मेरे प्रिय, सावधान रहे। हालेलुया, सावधान रहिए। यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया? पढ़िए अभी। हाँ, अभी 5 लोग आए, ये अध्याय पूरा पढ़ के देख लेना, मालूम हो जाए लापरवाही का क्या फल मिल रहा करके। सब कुछ सही है, समझदार हो गए तो 5 बात समझ गए होंगे। अभी 27वां वचन पढ़े। तब वे मीका अभी शत्रु आ गया, शैतान आ गए आपको आत्मा का नुकसान करने के लिए, आपका परिवार शांति खुशी आनंद को नुकसान करने के लिए, आपको लूटने के लिए, आपको चुराने के लिए, आपके ऊपर आपको आग लगाने के लिए, आपको जलाने के लिए आ गया शत्रु। पढ़िए 27। तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ लैस के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला। हो गया, मार डाला और नहर को आग लगाकर फूंक दिया। ठीक है। हेलो, कितना सालों से, कितना महीने से मजा मार रहा है ना। काफ़ी लोग सोचते हैं चर्च ना जाने से, सेवा नहीं करने से, हाँ, गवाही नहीं बोलने से, प्रार्थना नहीं करने से, बाइबल नहीं पढ़ने से मेरा घर पर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, मज़ा में है। हाँ जी, क्या ज़रूरत है? कभी कभी हाजिरी लगाओ। सोचा यहाँ पर, हाँ, शत्रु आया, क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर 2 बात लिखा है। क्योंकि वो सबसे 3 बातें वहाँ पर लिखा है। क्योंकि वहाँ पर शत्रु आया, ये लोग सबसे दूर है। मेन कारण वहाँ पर क्या लिखा है? सबसे दूर है। हम बड़ी खुशी होता है, मैं सबसे दूर रहता हूँ भैया, किसी से लेन देन नहीं है ना? अपना आप खाता हूँ, अपना बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, मज़ा में रहता हूँ, है ना? ना किसी के पास जाता हूँ, ना किसी की कोई आने नहीं चाहते। हालेलुया, खुश रहते थे। अभी शत्रु आ गया, क्या कर लिया? तलवार से मारा, पूरा शहर में आग लगा दिया, सर्व सत्यानाश कर चुके। रीज़न 3 रीज़न है। क्या है? ये लोग सबसे, मेरे प्रिय, आपका रिश्ता कैसा, आपका होगा कैसे? आप चाहते हैं सबसे दूर रहना चाहते हैं? काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे जगह कहीं दूर चला, वहाँ सिर्फ मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे। काफ़ी लोग चाहते हैं दूर जाना चाहता। कुछ लोग पृथ्वी से दूर जाना चाहते करके सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सीधा जाएंगे कहाँ? नरक में जाएगा। परमेश्वर मृत्यु जिस दिन नहीं दिया, उससे पहले आप जहर पीकर या कूद के, छत से कूद के, या बड़ा बड़ा बिल्डिंग से कूद के, या ट्रेन में या नदी में डूब कर जितना भी मरोगे ना, वो श्राप है। आप अपना आत्मा को नुकसान करते हैं। हालेलुया। मेरा मांगता पूरा नहीं किया, टीचर टॉर्चर किया है, हाँ, मेरा मम्मी पापा मेरा बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं दे रहा है, हाँ, मेरा पसंद का लड़का लड़की या गाड़ी नहीं लेके दिया है, ये है वो है, बेमतलब क्या कारण से मरते हैं, नरक में जाओगे। ये सत्यानाश होने के कारण क्या? लोग आए, तलवार से काटा सबको। ये लोग किसी से लड़ने के लिए नहीं गया, ये लोग अपना कमाया, अपना घर पे अपना जाए, सुख शांति रहा, है ना? हेलो, आप सोच, कई लोग बोलते मैं तो किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता, फिर मेरे साथ ऐसे ही क्यों? काफ़ी लोग बोलते हैं मैं तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता हूँ,
किसी के मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, ना गलत सोचता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों पादरी साहब? परमेश्वर गलत कर रहे हैं, है ना? इन लोग के किसी के साथ गया, युद्ध के बारे में जानते भी नहीं लोग, हाँ? कारण क्या पता? सीधे ने उनका देकर अपना लाइफ चेंज कर ली। सीधे उनके पास सब कुछ है, फोर्सेस है, ठीक है। हम सोच रहे होंगे उनके जैसे मैं रहूं, लेकिन वो कैसे रह रहा है वो नहीं जानता है, वो सीक्रेट है उनके लिए। वो बताएगा आपको? हाँ, बताएगा? नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन हम धोखा खाते हैं अपने आप को। मेन रीजन वहाँ पर लिखा है, सबसे लोग दूर थे। और आगे बढ़े बाबू, 28। हाँ, और कोई बचाने वाला ना था। हालेलुया। क्या है वो? और कोई बचाने वाला नहीं थे। क्यों बचाने वाला नहीं थे? क्योंकि वह सीदोन से दूर था। क्योंकि सीदोन से दूर थे और वे और मनुष्यों से कोई संबंध नहीं थे। समझे मारे मेरे प्रिय? आज काफ़ी लोग चाहते हैं, अरे जाने से न कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं दूर रहता हूँ, है ना? लोग मुझे समझता नहीं। मेरे प्रिय नहीं है, इंसान की ज़रूरत है, एक दूसरों को ज़रूरत है। मैं इसलिए तो बार बार बोलता हूँ, आप मेरा ज़रूरत है, मैं आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। आपके अड़ोसी पड़ोसी आपकी ज़रूरत है मेरे प्रिय, चाहे किसी भी जात का धर्म का हो। समझ रहे हैं? आपका अचानक तबीयत खराब हो गया, क्या करेगा? आपका पड़ोसी आएगा। आपका गाड़ी पंचर हो जाते हैं, पड़ोसी की गाड़ी लेकर जा सकते हैं। या तो पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार अच्छा तो आपके पड़ोसी आपका गाड़ी के छोड़कर अपना गाड़ी से आपको लेकर चलेगा। जाएगा नहीं जाएगा? आप लेट जाओगे, आपका खाना खिलाएगा। कब? जब आप किसी के खिलाया होगा तो, जब आपको पिलाया होगा तो, जब आपको सुख दुख पूछा होगा तो। मैं बार बार यही बोलता हूँ ऐसे लोगों को। काफ़ी लोग सबसे दूर रहते हैं, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं, किसी के साथ कुछ लेन देन नहीं है, और बचाने के लिए कोई नहीं है। लोग आए, गले काटा, आग लगाया, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही चाहते थे आज़ाद। आज भी कई जवान लोग ऐसे चाहते हैं, जवान लड़का लड़की, मैं मनमानी करूँगा, मेरा मर्जी करूँगा, मैं कहीं पर भी जाऊँगा, किसके साथ भी जाऊँगा, मैं अपना मनमानी आऊँगा, सुबह जाऊँगा, रात का आऊँगा, सहेलियों के साथ घूमूंगा, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ घूमूंगा, पढ़ूंगा नहीं। माता पिता बोलेगा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, संडे क्लास अटेंड करो, पढ़ाई करो। बच्चों का अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों करूं? मुझे अच्छा लगता है फिल्म देखना, सीरियल देखना, मोबाइल देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देखना अच्छा लगता है। सावधान जवान है, ये जवान या बुजुर्ग है, आप और आपके परिवार कैसे रह रहे हैं? किसी को देकर कॉपी करके जी रहे हैं? उनके जैसा होना है, उनके जैसा हमारे बच्चों का पढ़ाई करवाना है, उनके जैसा हमारा घर होना है, उनके जैसा हमारा ज़िंदगी होना है। लालच से नहीं, वैसे भी आपके लिए जो प्रभु ने रखा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, SI 53:10 में लिखा है, जो परमेश्वर का इच्छा वो आपके लिए होगा। जब जितना भी उछलो, हमारे गांव में कहावत है, जितना भी ऊंचा उड़े है ना, चिड़िया का भी सील नहीं बनेगा, चिड़िया ही रहेगा, जब जितना भी ऊंचाई में उड़े, है ना? हाँ, कौवा कभी चमकेगा, कौवा कौवा ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली ही रहेगा, है ना? प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा क्या है? कोई चिंता नहीं, हम ठीक है, बढ़िया, हम खुश हैं। हो सकता है आप प्रभु में खुश हैं, ये भी गलत है, स्वार्थी है ना? जो प्रभु से पाए चीज, फिर भी दूसरों को संग रहना है आपको। हालेलुया। आत्मा जीतना है, आत्मिकता को संभालना है। तीसरा क्या है? मुझे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अपना मर्जी खाऊंगा, अपना मर्जी सोऊंगा, अपना मर्जी उठूंगा। बोलेगा तो बुरा है, जल्दी उठो,
स्कूल जाओ, पापा नाराज है, मम्मी नाराज है मम्मी से, मम्मी का मार डालते हैं लोग। शिक्षा देंगे तो पापा का मार डालते हैं बच्चे। प्यार करने में रुकावट है, मम्मी पापा को मार देते हैं बच्चे। लड़कियां मारते हैं, लड़कियां मारते हैं, बोलने के लिए डर लगता है, दूसरा बच्चा अच्छा बच्चा है सीखना ना। हालेलुया। कोई गलत है वो बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब देखे शिक्षा देते रहते हैं, इसलिए मैं ना उनसे मिलने दूर कर देता हूँ, है ना। काफ़ी लोग बड़ा घमंड से बोलते हैं, नुकसान आपका है। हमेशा पपी देने वाला अच्छा लगता है, लेकिन बोलते हैं शत्रु पपी देगा, मित्र ढाट लगाएगा। समझ रहे? पवित्र दिल से पपी दे दो, अच्छी बात है, उसमें नुकसान नहीं है ना। लेकिन समझदार आपके अंदर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे दूर शत्रु आए, तलवार काटा, आग लगा दिया, पूरा जल रहे हो, बचाने वाले कोई नहीं। क्यों नहीं है? सोच के देखें। आप किसी से मिलोगे नहीं, बीमार पड़े रहेंगे, एक बीमारी आएगा, वो बीमारी दूसरों के भी हो जाएगा, तीसरा चौथा का हो जाएगा, पूरा परिवार में। कहीं कहीं एक बार न्यूज़पेपर में आता है, परिवार का सारे लोग मरा पड़ा हुआ है। हाँ, परसों देखो, बीबी बच्चे सारे लगे, मोबाइल चार्जर में लगाकर सो गया बंदा, वो झोपड़ी थे। अच्छा वह बीबी बच्चे अलग थे। हाँ, बीबी से आजकल काफ़ी लोग क्या करते हैं, बीबी बच्चे नीचे होता है, आदमी ऊपर मोबाइल चलाकर सो जाता है, चार्ज खत्म हो जाता है, लैपटॉप में चार्ज जो भी हो वो चार्ज लगाकर काम करके नींद आते, सो जाते, चला गया बंदा। चार्जर फट गया, ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, जल गया। नीचे बीबी बच्चों का नहीं मालूम है। हाँ, ऐसे आदत होगा तो धुआं से, जहर से क्या हो जाता है, सारे मरेंगे, है ना। बचाने वाले कोई नहीं है। क्यों? पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता व्यवहार नहीं है तो क्या करेगा? पड़ोसी आएगा। हाँ, आपको पड़ोसी के साथ आपके व्यवहार अच्छा नहीं है, पड़ोसी से दूर रहें। गांव से गांव दूर रहते अलग बात है ना। पड़ोसी से दूर है, घर वालों से दूर रहते हम, एक साथ रहकर भी पति से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर रहते हम, एक ही जगह। क्यों? सोच विचार में, एक मन एकता में हम दूर हैं। हालेलुया। ऊपर नीचे रहते हैं, दूर रहते हैं, पता नहीं। हाँ, ब्रदर कहाँ गई पता नहीं, सिस्टर कहाँ गई पता नहीं। मेरे बीबी से पूछ ले कहाँ गए, पास्टर जी कहाँ गए, बोल ले देगा। हाँ, बोलोगे ना, क्योंकि मैं बोल कर जाता हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच के आऊँ, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेट होगा, मैं लेट आऊँ, क्योंकि मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ऐसा ही व्यवहार है। कुछ मजबूरी से दूर रहते, बात अलग है। अगर आपका आत्मिकता का दिक्कतें, आत्मिकता में रुकावट करने वाले, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाले, तो बात अलग है, दूर रहना है। बात वो नहीं है नॉर्मल आम जीवन में। लोग ने आकर गले काटा, आग लगाया, बचाने वाला है कोई नहीं। और क्या क्या नहीं थे, क्योंकि वो से दूर था, सबसे दूर थे और किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे। मेरे प्रिय, आप कैसे? आप कैसे? शिक्षा बुरा लगता है, इसलिए आपको हाँ किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं। ठीक, सब कुछ सही चल रहा है, आज सब मज़ा में रहेगा। घर छोड़कर भाग जाते हैं बच्चे, है ना। घर छोड़कर भाग जाते हैं, अपना फ्रेंड के साथ भाग जाते हैं, बाई फ्रेंड के साथ भाग जाते हैं, गर्ल फ्रेंड के साथ भाग जाते हैं। भागने के वक्त अच्छा लगेगा, बात में जब परेशानी में पड़ता है ना, तब बुरा लगे। स्कूल नहीं जाना, घूमना, खेलना अच्छा लगेगा, माँ बाप बोलेगा, हाँ टीचर बोलेगा पढ़ो, बुरा लगेगा। लेकिन बात में आपके साथ पढ़ा लिखा बच्चे अच्छा पोस्टिंग में, अच्छा सैलरी में रहने के वक्त मेरा माता पिता ने मुझे कितना समझाया, हमने नहीं सुना। दोस्तों के साथ घुमा, इधर उधर घुमा, हाँ गली में घुमा, हाँ पिक्चर हॉल में घुमा, पार्क में बैठे थे, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। रोएगा बात में मेरे प्रिय, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, कोई संबंध नहीं है, सावधान रहिए। जब तक आप जिंदा हैं, अड़ोसी पड़ोसी, दुनिया, कलीसिया, संगति, पादरी, विश्वासियों, भाई बहनों के साथ संबंधित रहें, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंधित रहें। पर आत्मा के लिए, आत्मिकता के लिए, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत रहे। परमेश्वर से मजबूत होना तो संगति में मजबूत रहना है, प्रार्थना में, वचन में, हालेलुया, और संगति में।
आदि कलीसिया इसलिए थे, संगति में मजबूत रहते थे लोग, इसलिए मजबूत होकर आगे बढ़े। सावधान रहे, या तो शैतान आएगा तलवार रख के जलाएगा आपका काम पर नरक में, बचाने के लिए कोई नहीं होंगे, ना यीशु मसीह, ना पादरी, ना कलीसिया, ना बाइबल, ना वचन, ना प्रार्थना, कोई काम का नहीं होगा। जब शैतान के अंडर में, शैतान कब्जा में आप चले जाओगे तो नरक से बचाने के लिए कोई नहीं है मेरे प्रिय, वो यहीं पर है। सावधान रहे, कोई नहीं, कोई बचाएगा नहीं, आग में जलेगा, गले कटेगा। सावधान रहे। जो चर्च में नहीं आता, आपका पड़ोसी, आपका पादरी, आपके परिवार वाले इसे बोलें, आपके मित्रों से बोलें, अगले संडे से चलो, आपके बीवी से बोले, आपके पति से बोले, आपके बच्चों से बोलें, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन से बोलें, चलो संगति में बने रहो। शैतान नज़र रखा आपको मेरे प्रिय, जो लापरवाही करते हैं। घर पे परिवार की प्रार्थना करो, व्यक्तिगत की प्रार्थना करो, उठकर सुबह उठकर प्रेयर करो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध बनाओ। सावधान रहें, नींद अच्छा रहेगा, उठने के लिए मन नहीं करेगा, बदन दर्द होगा, आंख खुल नहीं पाएगा, और थोड़ी देर सोने के लिए मन करेगा। नुकसान है, आपको नुकसान है, आपका आत्मा शरीर प्राण का नुकसान है। सावधान रहें, बहुत सारे बीमारी आएगा, आत्मा में बीमारी आएगा, शरीर में भी आएगा, इलाज नहीं होगा, इलाज काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। सावधान रहें। आइए हम अपने आप को समर्पण करें मेरे प्रिय, अपने आप को समर्पण करें। लाइस की देश के जैसे आप ना रहें, किसी और को देखकर उनके जैसा ये लोग रहा था, कोई चिंता परेशानी नहीं, सब कुछ सही चल रहा था, निडर रहा, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कुशल से रहा लोग। उनके ऊपर कोई ना राजा, ना अधिकारी, ना कोई कानून, ना कोई नियमन लोगों का, किसी के नहीं सुनते थे, सुनाने वाले भी नहीं थे। क्या आप सुनाने वाले आपको अच्छा नहीं लग रहे? हो सकते हैं आपका माता पिता, या आपके बड़े भाई बहन, या आपकी मालिक, मैनेजर, जो भी है, सुपरवाइजर, या आपका पादरी, या आपकी कलीसिया का बुजुर्ग लोग। सुनाने वाले कोई नहीं है, सबसे दूर रहते हैं आप, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देन नहीं। मेरे प्रिय, आपके लिए नुकसान है। शत्रु का नजर आपके ऊपर है, आप भूलना नहीं। आपके गले पे, गर्दन पर तलवार रखा है, रखने के लिए तैयार है, आपको जलाने के लिए तैयार है। सावधान रहिए। आज ही आपके जीवन में सुधार लेकर आए। जो आपको शिक्षा देता है, जो आपका ढांढते हैं, जो आपका थाड़ना देता है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके जीवन का अच्छी स्थिति को लेकर जाना चाहते हैं। उन पर नफरत मत करें, उनसे नाराज मत हो जाओ, उन्हीं के साथ रहें, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। उनसे दूर रहना चाहोगे मेरे प्रिय, मकर लगाने वाले, मस्का लगाने वाले, जैसे बकरी के काटने के समय, काटने से पहले अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं, बाद में उनका गर्दन पर तलवार रखते हैं। यही है दुनिया। सावधान रहें, अपने आप को परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पण करें। आज इसे एक निर्णय लें, मैं ऐसे नहीं रहूँगा, अब मैं जैसे वैसे नहीं, मैं अभी से हर बातों में, हर हमेशा हर स्थिति पर मैं सावधान रहूँ। मेरे प्रिय, विरोधी लोग आए, उन लोगों का तलवार से मार डाला और पूरा शहर का आग लगा दिया, क्योंकि वो सभी लोग से दूर थे, इसलिए उनका कोई किसी से कोई व्यवहार नहीं थे और बचाने वाले कोई नहीं थे।
अंत देखकर कितना दुखी की बात है। बड़ी मज़ा में रहते थे, लेकिन अब देख पूरा दुखी की बात। उनके लिए रोने वाले नहीं है, उनके दफनाने वाले नहीं है, इसलिए जला दिया। बचाने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है। आपको आज अच्छा लग रहे होंगे मेरे प्रिय, सबसे दूर रहना, किसी से कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, किसी के दुख सुख सुनना न आपका अच्छा लगेगा आज, लेकिन हमेशा के लिए अच्छा नहीं लगेगा मेरे प्रिय। अपना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार मित्रों माता पिता भाई बहनों से मिलजुल कर रही है। वैसे आत्मिकता में कलीसिया में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, दासियों के साथ, विश्वासी जनों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति में बने रहिए। उससे दूर रहना अच्छा लगेगा अभी, लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत भारी नुकसान आएगा मेरे प्रिय। उस वक्त कोई नहीं होंगे आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, ना आपका मदद करने के लिए, क्योंकि आप उतने दूर में नहीं है जो लोग आकर आपको मदद करें। आप सबसे ज़्यादा दूर में पहुंच गया, भारी नुकसान को भुगताना पड़ेगा। सावधान रहें, समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा है लाइस के देशवासियों के साथ, बाद में भारी नुकसान हुआ प्रभु। ना बचाने वाले ना मदद करने वाले, क्योंकि वही लोग सबसे दूर थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि वो दूसरों को देकर अपने आप को धोखा कर लिया। अपना सावधान के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया लोग प्रभु। दूसरों को देकर खुद को नुकसान पहुंच गया। बेटर रहते थे, निश्चिंत रहते थे, सब कुछ सही चल रहा करके तृप्त रह गया था। कोई बोलने वाले, सिखाने वाले, पूछने वाले, रोक टोक करने वाले किसी का है ही नहीं उन लोगों का साथ। हम भी यही चाहते हैं कई बार प्रभु, अच्छा नहीं लगता है कोई हमें शिक्षा देने से, कोई रोक टोक करने से, बाद में भारी नुकसान होगा करके हम समझते नहीं प्रभु। शैतान के जाल में, माया में जाकर हम फंस जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं। पवित्र आत्मा आज के संदेश हर एक ऐसे लोगों को एक चेतावनी के शब्द माना जाए। अभी से आपके बच्चों का जीवन मुड़ जाए, एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आ जाए प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य करे। ऐसे रहने वालों को आज जाकर हम लोगों को चेतावनी दें, समझाएं, आने वाले समय आपको उपस्थिति में लेकर आने वाले बने प्रभु। हम सबसे मिलजुल कर रहने वाले बने। कमियाँ होते हैं प्रभु, गलतियाँ होते हैं, लेकिन उन लोगों से हम दूर ना रहें, क्योंकि सभी की ज़रूरत पड़ जाता है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातें, सोच विचार है तो प्रभु हमसे दूर करें। हम आपके प्रेम को प्रभु, आपकी चाहत को हम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें। हमें देखने वाले आपको देखें, अपना समझें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। एक दिन आ रहे हैं प्रभु, शैतान के झाल में गिरेंगे तो नरक निश्चय है, उससे बचाने के लिए कोई नहीं है, वो होगा उस दिन। आज हम सावधान होकर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपकी शिक्षा, आज्ञा, वचन पर विश्वास करके संगति में, प्रार्थना में, वचन में, आज्ञाकारी में प्रभु हमारी कलीसिया के पूर्ण लोग प्रभु के दास दासियों के संग उनकी शिक्षा पर मानकर हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर, मदद करें। आप ऐसे करोगे धन्यवाद देते। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अगर संगति से, परमेश्वर से, कलीसिया से और वचन से, प्रार्थना से आप दूर रहते हो, आज ही आप अपने सोच विचार को बदलें। माता पिता का आज्ञाकारी बने, बच्चे बड़ों का आज्ञाकारी बने, शिक्षा को प्राप्त करें, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, संभाल के रखें।
और सबसे दूर अलग रहूँगा करके ना सोचें, सबके साथ मिलजुल कर रहिए। कुछ ना कुछ कमियां गलतियां सभी के पास हैं, लेकिन हम सब कुछ एडजस्ट करके प्रार्थना के द्वारा सब ठीक करके और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।